गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, कल जो है लास्ट टॉपिक हमने करवाया था, बॉन्ड पैरामीटर्स आपके कंप्लीट हो गए थे। तो आज का जो टॉपिक आता है वो आपके पास बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। यहाँ से आपकी मेन यूनिट स्टार्ट होती है और प्लीज़ इसको सीरियस ले लें और इसको बिल्कुल अच्छे से जो है आप करते भी रहिए साथ साथ, और प्लीज़ इसके बेटा नोट्स जो है साथ साथ आप बनाते रहें। तो बेटा जो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके पास रेजोनेंस। अब जो है आपके पास ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने कभी सुन भी नहीं रखे होंगे और कभी जो लास्ट हमने क्या रखे ना 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो आज का जो आपका नया टॉपिक है बेटा ये करवाऊंगे आज, और बहुत अच्छे से इसको समझ लेना कि रेजोनेंस आपके पास होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जैसे देखो, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि अब जैसे मैं ये कह दूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ये जो है 4 डिजिट ले लिए। 4 डिजिट ले लिए तो 1 की जो है अलग प्रॉपर्टी है, 2 की अलग प्रॉपर्टी है, 3 की अलग है, 4 की अलग है। अब एक कोई ऐसा जो है यहाँ से ऐसा सोर्स आए कि जो इन सभी की प्रॉपर्टी को शो करे, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब इन सभी की प्रॉपर्टी उसके अंदर जो है इंक्लूड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और ये क्या होते हैं बेटा, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपके पास मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सभी का एक मिक्सअप, सभी का एक मिक्सअप, ठीक है, सभी का मिक्सअप में अगर देखो तो मैंने एग्जांपल हम लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने CO2 का एग्जांपल आपको बताया था। CO2 का आपके पास स्ट्रक्चर क्या होता है, CO2 का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। तो CO2 का यहाँ से आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आएगा। देखो कार्बन के ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की कैपेसिटी क्या है, 4 बॉन्ड बनाने की, 2 यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिए। अब ऑक्सीजन के पास हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ से उसने 4 तो यूज़ कर लिए, ठीक है, लेकिन अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा वो। यहाँ से उसके पास 2 बच गए, दोनों के पास क्या बच गए, 2 बच गए, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेकंड में देखो, यहाँ से एक और इसका चेंज कर रही हूँ। यहाँ से देखो, अब C डबल बॉन्ड O था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, एक बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से स्टडी करते हैं तो कंप्लीट ये इसके बारे में नहीं बता पा रहा। अब हमने ये कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, लोन पेयर सिर्फ एक छोड़ा और यहाँ हमने लगा दिया पॉजिटिव। और यहाँ अगर यहाँ से यहाँ लोन पेयर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड कर लिया तो क्या हम डबल बॉन्ड कर सकते हैं, इज दिस पॉसिबल? कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नो। तो यहाँ पे कार्बन का क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर किसके साथ बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, अब लोन पेयर मतलब यहाँ से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, साथ में क्या होएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आगे आपके में आएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। वैसे यहाँ भी बेटे आप कोशिश करो समझने की कि हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये वाला अगर यहाँ गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रह गए और ये वाले यहाँ से खत्म हो गए। ये इसका जो हमारे पास है सेकंड स्ट्रक्चर है। अब हम इसका थर्ड स्ट्रक्चर करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, C यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4 6 और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिर्फ 2 और ये प्लस का साइन। ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब आपके पास ये आई कि ये 3 स्ट्रक्चर जो है ना, ये इंडिविजुअली प्रॉपर्टी है सबकी अलग अलग, ठीक है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इन सभी की प्रॉपर्टी को शो करे, ऐसा स्ट्रक्चर कि जो इन सभी की प्रॉपर्टी को शो करे, उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम उसको, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसमें अगर मैं आपके पास और एग्जांपल लूँ बेटा, मैं यहाँ से अगर इसको छोड़ूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ से अगर हम करें तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेटा यहाँ से अगर हम इसमें जो है O3 की बात करें तो O3 में भी आपके पास ऐसा ही एज इट इज आएगा। मैंने O3 का आपके पास बताया था कि O3 में आपके पास क्या बनेगा। O3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बीच में ये ऑक्सीजन,
एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ सिंगल बॉन्ड, यही मैंने आपको बताया था। ये ऐसे है, इसमें 2 और इसमें 2 4 6, ठीक है। यहाँ से ये है। सेकंड स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ एज इट इज़ इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, 2 4 6 और 2, ठीक है, सो 4, यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपके पास होते हैं बेटे, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपके पास जो इसमें नेक्स्ट आता है वो आता है कि इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कि इसमें आपके पास रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो बेटे रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो एक बार आप वैसे तो बुक में से कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ से बता रही हूँ कि रेजोनेटिंग की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। एक तो बेटा आपके पास क्या होना चाहिए कि सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं ना, जो भी हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसकी पोजीशन ऑफ एटम्स एज इट इज होनी चाहिए। जैसे मैं अब यहाँ से CO2 का एग्जांपल लेती हूँ, क्या ये पॉसिबल है, OOC है तो ये भी CO2, लेकिन ये हमने जब हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज करना है। जैसे C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, हम इसकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो कर सकते हैं लेकिन एटम्स की मूवमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके मतलब और क्या है, इसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए सारे के सारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो इसके में और इसमें क्या आएगा बेटे, इसमें और आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने टर्मिनल दिखाएंगे वो उसमें सेपरेट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो इसका जो सेपरेशन है ना वो बिल्कुल सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें पढ़ें बेटा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका देख के बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, C6H6, ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है, C6H6। और ये क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। हम इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ये हमारे पास बेटा अगर बेंजीन है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेट बॉन्ड हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब आपके पास है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अकेला एक स्ट्रक्चर है। अब जैसे देखो, अगर मैं इसको मूव कर दूँ, मूव करने का मतलब क्या है, जैसे ध्यान से देखना बेटा, अभी मैंने यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना लिया बेंजीन का, ये आपके पास है स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये बॉन्ड है। अब मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आती हूँ तो स्ट्रक्चर देखो अगला कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। दूसरे में ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो एज इट इज बनेगा। ये वाले नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ क्या, डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड आते ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसकी कंडीशन है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे तो वो दोनों क्या हैं, कार्बन के जो है टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हर एक में क्या है, ये सारे टर्मिनल क्या है, C C C C C, ठीक है, C6H6 है। इस कार्बन ने 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये कंप्लीट फॉर्मूला है C6H6 का, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर यहाँ आ जाएगा तो ये फिर यहाँ चला जाएगा, फिर ये इसी तरह यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। इसके बाद अगर इसमें मेन पॉइंट बताने का क्या था बेटा, कि इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो जो है ऐसे आएगा, ये हमने ऐसे कर लिया और इसके बीच में ये हम जगह लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो है डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है कि वो अपना सारी तरफ अपनी जो है मूवमेंट को कंप्लीट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे के पूरे रिंग के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, जो है रिवोल्यूशन इनका हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेटे, देखो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसके बाद और बनेगा फोर्थ, फिफ्थ, ये स्ट्रक्चर्स इसके बनते जाएंगे।
अब हमने लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया कि इसके तो बॉन्ड ऐसे घूम रहे हैं, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेटे यहाँ तक रेजोनेंस तक आप इसको करोगे, इसके फैक्टर्स वगैरह हैं, ये इसके स्ट्रक्चर बना देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी के देखोगे, CO2 के देखोगे, O3 के देखोगे, आप SO3 का देख लेना, या फिर आप N2 मोलिक्यूल का देख लेना। ठीक है, N2 मोलिक्यूल में आपके पास अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी, तो उसमें आप यहाँ तक कर लेना।